मैनपुरी नगला पंजाबा स्थित बीएन मैरिज होम में प्रेस वार्ता करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार जितेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि इस सरकार में जिस तरह से वादे किए गए थे वह एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और यह किसान बिल बनाकर किसानों को मरने की कगार पर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से देश व प्रदेश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, जिनकी मदद करने के लिए आज तक नहीं पहुंची। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन सब किसानों के लिए खान पान की व्यवस्था की, वक्त पड़ने पर हर संभव मदद भी की। महंगाई के लिए कहा कि इस सरकार में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लोग अपनी ख्वाहिशों को मारे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो खरीदा क्या जाएगा। कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने किसानों को बिजली बिल का माफ किया है और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी है, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो दिल्ली जैसी जी, सरकार आज उत्तर ये जो प्रदेश में भी है चलेगी। प्रेस वार्ता जो है हमारे माननीय जितेंद्र सिंह तोमर के उपस्थिति में जो हो रही है, तो मैं समस्त मैनपुरी जनपद वासियों को जो है आह्वान करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी मैनपुरी पर जो है जिला पंचायत सदस्य के 30 वार्ड हैं, 30 वार्डों पे जो है पूरी दमदारी से लड़ रही है और सभी प्रत्याशी क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं और अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्योंकि जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जंगल राज फैला हुआ है। यहाँ जिस तरह से जनता त्रस्त है, वो जो है आम आदमी पार्टी एक नए दल के रूप में देखना चाहती है। वो चाह रही है कि जिस तरह से सपा और बसपा ने और भाजपा ने जो यहाँ पे जंगल राज फैला रखा है, उसको नस्तो नाबूद करने के लिए आम आदमी पार्टी को जो है हर हाल में लाना चाह रही है। और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, जिस तरह से दिल्ली में ये सारी सुविधाएं लागू हैं, क्या ये यूपी में नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी। और बस है इन जिसमें फ्री सफ़र हो रहा है, ये सुविधा जो है हमारी यूपी में भी लागू हो सकती है। जिस तरह से अभी एक हाथरस में एक अभी कल्ली कांड हुआ है शायद, जिसको अभी वायरल हो रहा है बहुत अच्छे तरह से, तो इससे हम लोग आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से जो है यूपी में जंगल राज कायम है। और हमारी जो योगी सरकार है वो भ्रष्टाचारियों को और दरिंदों को रोकने में नाकाम हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी दिनों में अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जितनी सीटें हैं उन हर सीट पे अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम लोग। अभी जिला पंचायत के चुनाव हम लोग लड़ेंगे, उसके बाद 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हमारी पार्टी सभी 403 की 3 जो सीटें हैं उन सब पे चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर वहाँ बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, बिजली के दाम बहुत सस्ते हैं वहाँ पर, यहाँ भी हो सकते हैं। यदि नीयत साफ हो सरकार की तो यहाँ भी बिजली के रेट भी कम हो सकते हैं, पानी भी फ्री हो सकता है, तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं यदि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए। दिल्ली में आप लोगों ने देखा, दिल्ली में जब हम लोगों ने सरकार बनाई थी, पहले हमने 2013 में बनाई, उसके बाद पता है आपको 49 दिन के बाद हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इस बात के लिए कि जिन्होंने समर्थन दिया था वो लोग भ्रष्ट थे और भ्रष्ट लोगों के साथ काम करना हमारी आदत में नहीं है, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिल्ली के लोगों ने पूरी बहुमत के साथ 67 सीटें देके हम लोगों को जिताया था और हमने जितने वादे किए थे, हमने 70 वादे किए थे लोगों से, हमने 70 के 70 वादे पूरे किए और जो वादे नहीं किए थे उनको ही पूरा किया। हमने कभी वादा नहीं किया था कि हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, हमने वही फ्री कर दी। हमने कभी नहीं कहा था कि हम महिलाओं को बसों में सफ़र फ्री करेंगे, हमने वो भी कर दिया। कैसे कर पाए हम लोग? उस टाइम दिल्ली का बजट था 32,000 करोड़ रुपए, आज 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली का बजट है। कैसे हो पाया ये? आज ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर चल रहा है, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से। हाँ, पूरा देश देख रहा है। हम लोग पहले दिन से जो तमाम हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके साथ हैं, उनकी पूरी मदद की है हमने। तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो किसानों ने धरना किया हुआ है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको तमाम सुविधाएं जो हम दे सकते हैं हमने उनको पानी की सुविधा दी, हमने उनको वाईफाई फ्री दे रखा है वहाँ पर। तमाम हमारे विधायक साथी, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, सब लोग
लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा 28 तारीख को 27 तारीख को मेरठ के अंदर 28 को हुआ था, 28 तारीख को मेरठ के अंदर हम एक महापंचायत किसानों की हुई है। उसमें कितनी मतलब लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर आए थे और अरविंद जी उनको समर्थन देने आए थे वहाँ पर। तो हमारा समर्थन पूरी तरह किसान आंदोलन के साथ है, क्योंकि किसान कहीं भी चले जाइए आप पूरे देश के अंदर लगातार शोषित हो रहे हैं किसान। क्या हालत किसानों की है। अब जो बिल आए हैं 3 बिल, वो क्या बिल हैं आप सबके सामने हैं। इस समर्थन तो बसपा सपा सभी पार्टियां कांग्रेस भी समर्थन कर रही जी। है, सब मुंह से समर्थन कर रहे हैं जी। लेकिन जमीनी स्तर पर हम जमीनी स्तर पर समर्थन कर रहे हैं, हम तन मन धन से पूरा समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। वो बाकी जो जिनकी बात कर रहे हैं आप पार्टियों की, वो जबानी बात कर रहे हैं। हम हर तरीके से तन मन और धन के साथ उनके साथ हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो सही है और सही बात अपनी सही बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यदि मान लीजिए मोदी जी कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, किसान कहते हैं ठीक नहीं है हमारे लिए, तो क्या दिक्कत है इसको। अगर किसान कहता मुझे नहीं चाहिए भाई आपका ये बिल, तो क्या मजबूरी है जो आप जबरदस्ती आप देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये कृषि कानून वापस लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, क्योंकि ये कृषि कानून पूरी तरह से जो उद्योगपति हैं, जो मोदी जी के मित्र हैं 2-4, उनके फायदे के लिए बनाया गया है। इसकी ड्राफ्टिंग भी वहाँ हुई है, अडानी और अंबानी के घर पे हुई है इसकी ड्राफ्टिंग। बिल बाद में पेश हुआ, उससे पहले तो तमाम गोडाउंस तैयार हो गए। अडानी जी के गोडाउंस देखिए, तमाम गोडाउंस। MSP की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा MSP है, MSP था, MSP रहेगा। पूरे देश के अंदर एक मंडी दिखा दीजिए कोई, जहाँ किसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता हो किसान को। आप पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पूरे देश में कहीं भी आप एक मंडी दिखा दीजिए जहाँ पे किसान को MSP मिलता है। आप जबान से बात कर रहे हैं, आप बिल में क्यों नहीं लिखा आपने कि MSP है, MSP था, MSP रहेगा। किसान ये तो कह रहे हैं कि इसको आप एक बार वापस करो, उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में डालो, बात करो लोगों से, किसान जो किसान नेता हैं, किसान लोग हैं, उनको शामिल करो, उनसे बातचीत करके फिर बिल बनाओ आप जो किसानों के हित में हो। और हम इसलिए इसका समर्थन करते हैं कि ये कानून जो है तीनों बिल्कुल काले कानून हैं, जो किसानों को बिल्कुल मजदूर बना के छोड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, असीमित भंडारण, MSP, ये सब चीज़ें किसानों के खिलाफ हैं। और किसान जो हमको हमारा अन्नदाता है, जो हमको अन्न देता है, जो इतनी मेहनत करता है अपने खेत के अंदर, उसको क्या हालत कर देंगे कि कल को ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। एक बार किसी भी अडानी जी ने आके 5000 एकड़ ज़मीन इकट्ठी कर ली लोगों से और एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद जब समय खत्म हो गया। सर, किसान अपनी मांगों को लेके डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं जी। वहीं पर ये महंगाई देखी जा रही है, गैस में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल तेल पे भी हुई है जी। इससे क्या कहना चाहेंगे सर। देखिए अभी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, आप तो बहुत सारी वीडियो मोदी जी की चलती हैं। जब वो 2014 में चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि रुपया गिर रहा है तो देश गिर रहा है। रुपये की क्या हालत हो गई आपने देख लिया। फिर उन्होंने कहा महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। जब वोट डालने जाएं तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। 3 गुना रेट बढ़ा पिछले 6 साल में। तो आज ये तय है कि जब लोग अब वोट डालने जाएंगे इस देश के लोग, तो सिलेंडर को नमस्कार करके जरूर जाएंगे। जो पेट्रोल की बात करते थे कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत सारी वीडियो मोदी जी की जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में क्यों सस्ता है, भूटान में क्यों सस्ता है, साथ वाले पाकिस्तान में क्यों सस्ता है, सब जगह क्यों सस्ता है, हमारे यहाँ क्यों महंगा है। ये तो सस्ता होना चाहिए। कितना बढ़ गया आप देख लीजिए, 100 रुपये क्रॉस कर गया हमारे देश के अंदर पेट्रोल। तो महंगाई पूरी बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 6 सालों में। मैं याद दिलाता हूँ आपको, एक वीडियो मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। अरविंद जी ने जब चुनाव थे 2014 के, तो ये कहा था कि यदि मोदी जी की सरकार बनी तो 3 गुने रेट हो गए। तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जनता त्रस्त है, लेकिन आज किसी के पास कुछ नहीं है। जब समय आएगा, चुनाव आएगा। आज क्या किया दिल्ली के अंदर, क्या हुआ अभी आज परिणाम आए हैं। 5 सीटों के चुनाव थे दिल्ली के अंदर, 5 निगम की सीटों के चुनाव थे आज। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, भारतीय जनता पार्टी 0 पे आ गई। जैसे पहले कांग्रेस 0 पे थी, भारतीय जनता पार्टी 0 पे आ गई। मैनपुरी आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और तमाम जो हमारे वार्ड हैं जिला पंचायत के, उसमें चयन करेंगे उम्मीदवारों का। जो हमारे पास एप्लीकेंट हैं, जिन लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं, जो लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव,
जो लोग तो उनसे बात करेंगे, उसमें से छांटेंगे, क्योंकि कल ही प्रवेश परिसीमन हुआ है, कल ही लिस्ट आई है, उसमें अब बहुत सारी सीटें बदल गई हैं। जो जनरल थी कई सारी एससी हो गई हैं, कोई एससी थी वो ओबीसी हो गई है, परिवर्तन हुए हैं उसमें, जो भी परिवर्तन हुए हैं, तो उसी हिसाब से जी चुनाव के लिए पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग तैयारी में हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन होगा तो लोग बाहर आएंगे निकल के, और ये तय है कि जो काम हमने दिल्ली में करके दिखाए हैं, तमाम वो काम, जनता के हित के काम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, और 2022 में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और पूरी आशा है हमको कि हम उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है।